इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री हमने देख लिया था, अभी डिलीशन हम देख रहे हैं। डिलीशन में हमारे पास अगर एक ट्री गिवन है, इसके कुछ एड्रेसेस हमें जरूरी होगा। अभी मैं अल्फाबेट्स लेता हूँ कुछ एड्रेस को डिनोट करने के लिए, जैसे इसका अल्फाबेट, इसके लिए ये वाले नोड का एड्रेस मान लेते हैं ए, इसका बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसका एड्रेस है ए, मतलब रूट के पास होगा ए, और उसके लेफ्ट चाइल्ड का जो एड्रेस है वो है बी, तो इसके पास होगा बी, देन डी, इसका हो जाएगा एच, इसका हो जाएगा जी, यहाँ पर क्या होगा नल सी। ठीक है, हमें अगर डिलीट करना है इनमें से कोई एक नोड, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी केसेस आ सकते हैं, तीन में से कोई भी एक केस आएगा। केस नंबर 1, आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हो उसके 0 चाइल्ड हो, ये एक पॉसिबिलिटी आ सकता है। केस नंबर 2, आप जिस भी नोड को डिलीट करना चाहते हो उसका एक चाइल्ड होगा। अब वो एक चाइल्ड कोई भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। इसमें मैं ऐसे बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 110 को आपको डिलीट करना है, तो ये आएगा आपके केस नंबर 2 में, क्योंकि उसके पास एक चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है ना। या फिर एक और केस आ सकता है जहां जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हो उसके पास एक ही चाइल्ड है और वो लेफ्ट चाइल्ड हो। ऐसा यहाँ पर है क्या कोई ऐसा नोड जिसके पास सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी केस आ सकता है। और केस नंबर 3, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें टफ में नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, हम समझ के उसको कर सकते हैं। 2 चाइल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इन बाइनरी ट्री के अंदर, जितना मैक्सिमम हो सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 70 को डिलीट करना चाहता हूं, अब उसके पास 2 चाइल्ड है। इस केस में हमें ये तो पता रहेगा कि इसके लेफ्ट में एड्रेस है और राइट में एड्रेस है, मतलब 2 नोड है। हमें ये नहीं पता रहेगा कि उसकी और चाइल्ड है या फिर वो ट्री कितना बड़ा है, वो कुछ पता नहीं रहेगा, पर फिर भी हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो पहले अपन इन दोनों को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, एक चाइल्ड और 2 चाइल्ड, इसको हम फिर थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो एक टेक्निक है हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए। अगर आपको डिलीट करना है फॉर एग्जांपल 120 या फिर 110, क्योंकि 120 केस नंबर 1 में आ रहा है, उसके पास दोनों चाइल्ड नहीं है, बड़ा आसान है उसको डिलीट करना। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इसका एड्रेस देख लो और इस एड्रेस को फ्री कर दो सीधे। हाँ, एक और चीज, उसको फ्री कर दो लेकिन वो जहां पर स्टोर्ड था उस जगह नल कर दो, तो ये तो डिलीट हो गया ना, ये बड़ा आसान है। अब केस नंबर 2, इसमें हमें डिलीट करना होगा ऐसा एक नोड जिसके एक चाइल्ड हो, फॉर एग्जांपल 110 या फिर 80। तो अभी ले लेते हैं एग्जांपल 110, ये मान के चलते इसके पास अभी चाइल्ड है, राइट चाइल्ड। अब इसको हमें अगर डिलीट करना है ना, देखो कैसे डिलीट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हम सबसे पहले उस नोड के लेफ्ट को हम चेक करेंगे, पहले हम लेफ्ट को ही चेक करेंगे, लेफ्ट को चेक करेंगे कि वहां पर नल है या नहीं। अगर नल मिल गया तो यहां 2 केस हो सकता है। पहला केस उसका राइट भी नल हो, दूसरा केस उसके राइट में कोई एड्रेस हो। दोनों ही कंडीशन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम राइट वाले को ही रिटर्न करा देंगे, राइट वाला एड्रेस को यहां रिटर्न करा देंगे। ऐसा क्यों किया मैं समझाता हूं। हमने पहले चेक किया ना कि लेफ्ट में नल है या नहीं, हमें पता चल गया नल है। एक केस ये हो सकता था कि राइट में भी नल होता, मैं रिटर्न तो राइट में ही कराऊंगा क्योंकि मेरे को पता चल गया यहाँ नल है, इसको रिटर्न कराने से मतलब नहीं है, तो यहाँ जो नल होगा वही रिटर्न होकर यहाँ लग जाएगा अगर नल होता तो। और उस केस में मतलब इसका कोई चाइल्ड नहीं है, सीधे यहाँ पर नल लग जाएगा, मेरे को 110 ही डिलीट करना था और डिलीट हो जाएगा। दूसरा मेरा यही एल्गोरिथम से कैसे 1 चाइल्ड वाला भी सोल्व हो रहा है। लेफ्ट में हमने चेक कर दिया नल है, उसके राइट वाले को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब मान लो वहां पर एड्रेस होता या है तो वही एड्रेस सीधे यहाँ अटैच हो जाएगा, क्योंकि हम एड्रेस होगा तो एड्रेस रिटर्न करेंगे, जो भी वहां होगा वो रिटर्न कर देंगे, राइट को रिटर्न कर देंगे। एड्रेस होगा तो एड्रेस रिटर्न होगा, नल होगा तो नल रिटर्न होगा। तो अभी एड्रेस है और वो एड्रेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा
यहाँ एफ आ जाएगा और ये सीधे डायरेक्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो हमारा वन चाइल्ड वाला इश्यू यहाँ पर दोनों केस यहाँ सोल्व हो जाएंगे, जीरो चाइल्ड और वन चाइल्ड दोनों सोल्व हो जाएंगे। समझ में आया? तो अभी जो हमने टेक्निक देखा था, पहले हम लेफ्ट को चेक कर रहे थे, अगर वो नल है तो राइट को रिटर्न करना, अगर वो नल नहीं है तो फिर हम राइट को चेक करेंगे, अगर वो नल है तो फिर लेफ्ट को हम रिटर्न करना। ये वाला टेक्निक में दोनों सॉर्ट हो जाते हैं, जीरो चाइल्ड वाला इश्यू भी सॉर्ट हो जाएगा, अगर जीरो चाइल्ड वाले नोड है जिसको डिलीट करना है वो भी सॉर्ट हो जाएगा, और फिर हमारा अगर वन चाइल्ड है सिर्फ तो वो भी इसमें सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है टू चाइल्ड वाले के लिए थोड़ा सा अलग तरीका होगा। तो अब हम देखते हैं केस 3, थर्ड केस में हमें ऐसा नोड को डिलीट करना होगा जिसके दो चाइल्ड हो। तो थर्ड केस में पढ़ते हैं, केस नंबर 3। इसमें ऐसा नोड को हम डिलीट करने वाले हैं जिसके दो चाइल्ड हो। अभी मैं एग्जांपल में लेना चाहता हूं, थोड़ा सा ट्री को चेंज कर दिया है, अभी एग्जांपल को लेना चाहते हैं हम 70 को हमें डिलीट करना है। तो 70 वाला जो नोड है उसको डिलीट करने के लिए असल में हम करेंगे क्या, एक बार समझना। 70 वाले एड्रेस को जो बी है 70 का, या वो नोड को या उसके स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम करेंगे क्या, या तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, मैं यहाँ पे सब ट्री वर्ड ले रहा हूं जबकि उसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, क्योंकि हमें नहीं पता इसके और चाइल्ड है या नहीं। हमें 70 डिलीट करना, इतना पता है कि 70 के पास दोनों चाइल्ड है। तो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और लेफ्ट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में अगर हम जा रहे हैं तो वहां के सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस कर दो 70 से। स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ना एड्रेस में हम कोई चेंज कर रहे हैं, करेंगे सिर्फ डेटा में। यहां पर 70 होगा, 70 को हम हटा देंगे, उसको अपडेट करेंगे इसके लेफ्ट सब ट्री में जो भी हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगा उससे। लेकिन लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, इसलिए हम अभी जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो है राइट सब ट्री का। तो ये एक अच्छा क्लियर, इसको सुनो क्या है। अगर थर्ड केस है तो आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड से सॉल्व करने का। पहला मेथड ये है कि उसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ और सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस कर दो। जहां से आपने रिप्लेस किया होगा जिस नोड से, उस नोड को डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल डिलीट नोड वाला फंक्शन चल जाएगा और वो नोड को डिलीट कर देगा, उसका डेटा हमें मिल जाएगा यहाँ। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहेगा, बीएसटी का स्ट्रक्चर, बाइनरी सर्च ट्री का। दूसरा मेथड, उस नोड के जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसके पास दो चाइल्ड है ना, उसके राइट सब ट्री में जाओ। और इसलिए यहाँ पर ये वाला ट्री को थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया कि थोड़ा टफ बने, टफ ही होना चाहिए, जो कि है नहीं था। राइट सब ट्री में जाओ, राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू को रिप्लेस करो। अब देखो बड़ी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे और छोटी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। लेफ्ट सब ट्री में जाके बड़ी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, या राइट सब ट्री में जाके सबसे छोटी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सा चीज, जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हम लूप चलाते थे सीक्वेंशियल, यहाँ पर सीक्वेंशियल लूप चलेगा फाइंड आउट करने के लिए कि लेफ्ट सब ट्री में कौन बड़ा है या राइट सब ट्री में कौन सबसे छोटा है। रीजन मैं एग्जांपल लेता हूं राइट सब ट्री का। आप राइट सब ट्री का एड्रेस को भेज देना उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन का नाम बना देना मिन वैल्यू सर्च या मिन वैल्यू फाइंड करके। उसके अंदर क्या भेजोगे, क्योंकि आप राइट साइड जा रहे हैं ना, तो उस नोड को जिसको डिलीट करना है, असल में वो नोड डिलीट नहीं हो रहा, उसका डेटा डिलीट हो रहा है, तो डेटा रिप्लेस हो रहा है। जो भी नोड को आपको डिलीट करना है, अभी के लिए 70 को डिलीट करना है, उसका राइट का एड्रेस भेज दो उस फंक्शन में। ई चला गया फंक्शन में, बस एक बार फंक्शन में ई आने के बाद, ई एड्रेस पहुंचने के बाद हमारा रूट उस फंक्शन के लिए बन जाएगा अभी ई। उसके लेफ्ट में जाना, उसके लेफ्ट में जाना, जहां तक लेफ्ट हो जाना, क्योंकि आपको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करना है और वो लेफ्ट में ही मिलेगा, राइट में जाने की जरूरत ही नहीं है, बीएसटी है। और इसको हमने इस तरीके से बनाया कि लेफ्ट हमारे जो चाइल्ड होंगे वो छोटे होंगे। समझ में आ गया। एक बार ई मिला तो ई का लेफ्ट, ई का लेफ्ट मतलब ई जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट एच, फिर इसका भी लेफ्ट एच जिसको पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट एम जिसको पॉइंट कर रहा है उसका लेफ्ट। नल मिल गया, मतलब यही है सबसे छोटा। अगर मान लो इसका कोई राइट में होता भी
तो वो इससे बड़ी वैल्यू होगा ना, हमने को छोटी चाहिए ना। तो इसका जो वैल्यू है 30, इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, मतलब ये 30 को हम यहाँ 70 की जगह रिप्लेस कर देंगे, सॉरी, मतलब ये जो 70 है यहाँ पर आ जाएगा 30, अपडेट हो जाएगा, अब 70 नहीं रहेगा 30 रहेगा। अब हम डिलीट इसको नहीं करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि हम 70 को रिमूव कर रहे हैं, पर ऐसा असल में नहीं होता, समझ में आ, रिप्लेस करने के बाद उसी तरीके से वही सेम मेथड रहेगा। अगर हमारे पास लेफ्ट सब ट्री होता तो उसमें से हम सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढते, कैसे, एक बार डी जो एड्रेस है हमें मिल रहा है, उसके बाद उसके राइट में जाएंगे, वहां बड़ी वैल्यू होगा, उसके राइट में जाएंगे, उसके राइट में जाएंगे, उसके राइट में जाएंगे, जहां नल मिले वहां तक जाएंगे, मतलब वो सबसे बड़ी वैल्यू होगा। उस नोड का जो भी वैल्यू होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे 70 से, और जिससे हमने रिप्लेस किया उस नोड को डिलीट करेंगे। यहाँ पर हमने 30 इस नोड से किया ना, लिया ना, तो और कुछ नहीं, ये इसका जो लेफ्ट है इस नोड का, जहां पर m था, यहाँ पर हम नल रिटर्न कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये वाला नोड को पहले तो ये वाला जो भी नोड है इसका एड्रेस हमको एक टेम्प वेरिएबल में ले लेना, टेम्प वेरिएबल में लेने के बाद इसको नल कर देना, फिर जो टेम्प वेरिएबल में इसका एड्रेस आया उसको फ्री फंक्शन कॉल करके malloc calloc realoc फ्री, हमारे पास 4 फंक्शन है, फ्री को कॉल करके फ्री में आप m भेज देना और वो रिमूव हो जाएगा।